मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी कर्फ्यू में 2 घंटों की ढील दी गई है। 10 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मकामी बाशिंदे नजदीकी दुकानों से अशियाई जरूरिया खरीद सकेंगे। इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। उधर खरगोन तशद्दुद की तहकीकात जारी है। अब तक इस मामले में 41 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 144 मुलजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ खरगोन से हमारे नुमाइंदे आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे इस वक्त की सूरत हाल। इनसा मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज 2 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई है, उससे लोग अपने जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में करे हुए और सामान जो फिजा बिगड़ा था यहाँ का, उसको सामान लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खास बात ये है कि जिस प्रकार से अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और उस दौरान लगातार 6 दिनों से कर्फ्यू चल रहा था, तो कल जैसे महिलाओं को सुबह 2 घंटे और दोपहर में 2 घंटे की छूट दी गई थी, तो प्रशासन ने आज सभी को फ्री फॉर ऑल मतलब सभी लोगों को छूट दी है। और आज बाजार में जो है पुरुषों की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपना जरूरी सामान, दूध है, सब्जी है, फल है, मेडिकल, खासतौर पे मेडिकल की दुकानों पे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। लोग सामान खरीद रहे हैं, किराना का सामान खरीद रहे हैं और लोगों को कुल मिलाकर राहत मिली है। जी आशुतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कल देखा कि खाली खवातीन को डील के दौरान खरीदारी करने की इजाजत दी गई, आज जो कि तमाम लोग खरीदारी करने के लिए गए हैं, अभी किस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि पूरी जगह पे पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। करीब 1300 लोग शहर में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुरुषों के सहित आम सभी लोग वहां खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सभी लोगों से शांति सद्भाव की अपील की जा रही है। जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अनुग्रह पी, उन्होंने आम जनों से अपील की है कि वो अभी जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, रमजान माह चल रहा है, हनुमान जन्मोत्सव भी कल है, गुड फ्राइडे का त्योहार आज है, तो सभी लोगों से कहा कि धार्मिक सद्भाव भाईचारे से सब बनाए। और कुल मिलाकर प्रशासन के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो शहर में फिजा बिगड़ा था उसको बिल्कुल आशुतोष, तमाम तर सूरत हाल से ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट आई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तशद्दुद बर्पा करने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह ने दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। अब दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है। कार्रवाई कैसे हो गई? झूठे फोटो पोस्ट कर रहे, पता नहीं कहां का उपासना स्थल भाई झंडा लगा दिए, बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में लगा है। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो दे। ये प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं। किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको तो दिग्गी राजा तुम नहीं बचा सकते, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन पता नहीं ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे, मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया यार, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहाँ कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। आम जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो गरीब का खून पीते हैं, जो गरीब का खून चूसते हैं, बताओ उन पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये सरकार।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले का मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। शक की बुनियाद पर मजीद 5 अफराद को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों पर इल्जाम है कि उन लोगों को मुर्तजा की हर नकलो हरकत का था इल्म, यानी मुर्तजा की उनके जो जितने भी कारनामे हैं उनको इस चीज का इल्म था। अब इस मामले में मजीद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के मामले के ताल्लुक से यह खबर आपको बताई जा रही है, जहां शक की बुनियाद पर मजीद 5 अफराद को एटीएस ने हिरासत में लिया है। राजस्थान के करौली में मामलात जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि कर्फ्यू में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से नरमी भी बरती जा रही है। शहर में आज और कल कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी रही है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेगी और शहर में गाड़ियां भी दाखिल हो सकती हैं। गुजरात के सूरत में एक स्कूल ऐसा भी है जो भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। सूरत के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदू तलबा ने मुसलमान तलबा के साथ मिलकर अफ्तार किया और लोगों को भाईचारे का पैगाम दिया। इस स्कूल में दिवाली के मौके पर मुसलमान तालिबा हिंदू तालिबा के लिए पटाखे और मिठाइयां खरीदने के लिए इंतजाम करते हैं। नफरत के माहौल में लोगों को भाईचारे का सबक ये स्कूल दे रहा है। हमारे हिंदू भाइयों ने अपने पैसे बचाकर हमें रोज़ा खुलवाया, जिसके कारण हमें बहुत खुशी हुई। हम बड़े होकर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम है ना मुस्लिम भाव को डर रोज़ा एक दिन रोज़ा खिलाते हैं। हमारे पैसे से लाके तरबूज ऐसा फल हम मुस्लिम भाव को खिलाते हैं। हम मिलकर ही जो रहने की हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सरके ही है, कुछ अलग अलग नहीं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। जेएनयू कैंपस के आसपास चारों तरफ भगवा झंडे लगाए गए हैं। हत्ता के कैंपस के इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों पर भी भगवा झंडे लगाए गए हैं। इस मामले पर हिंदू सेना के कौमी नायब सदर सुजीत यादव का कहना है कि जेएनयू में गुज़श्ता दिनों भगवा झंडे की तौहीन की गई थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी अहाते के अतराफ भगवा झंडे लगाए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों नॉनवेज खाने के मामले पर आयसा और एबीवीपी के कारकुनान के बीच झड़प हुई थी। इस मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, पूरे अतराफ में जेएनयू के पूरे अतराफ में भगवा झंडे लगाए गए हैं। हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले पर तफसील चाहेंगे कि किस तरह से वहां पे पूरे अतराफ में झंडे लगाए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, इस पूरे मामले की तफसील चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जेएनयू के अंदर में जिस तरह से काफी हंगामा मचा, जिस तरह से 2 छात्र संगठनों के बीच में काफी विवाद देखने को मिला, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदू सेना के द्वारा जेएनयू परिसर के ठीक बाहर जो मुख्य द्वार है, उस पूरे मुख्य द्वार के आसपास में भगवा झंडा लगा दिया गया है। और भगवा झंडा लगाने का जो उद्देश्य है उसने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से भगवा झंडा का पिछले कुछ दिनों पहले जेएनयू परिसर के अंदर में जिस तरह से अपमान किया गया था, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेएनयू परिसर के ठीक बाहर में मुख्य द्वार पे ये लगाया गया। यहाँ तक कि वहाँ पे बहुत सारे ऑटो और दूसरे जो अन्य वाहन थे वहाँ पर उस पे भी भगवा झंडा लगाया गया। इसके साथ ही जो आसपास का जो रिहाइश इलाका है, उस रिहाइश इलाके के ऊपर में भी भगवा झंडा लहरा दिया गया है।
हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस की टीम वहां पे जाकर के उस फ्लैग को हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हिंदू संगठन के द्वारा, जो हिंदू संगठन के उपाध्यक्ष हैं, इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान जारी करते हुए भी इस मामले पर उन्होंने इस झंडे को लगाने का की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को भी उन्होंने स्वीकार किया है और इस मामले पे बयान भी जारी किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि हालात जो है जरूर अभी कुछ दिन से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी वो जेएनयू का मसला है। अभी जेएनयू के अंदर में भी उस मामले को लेकर इस चर्चा जो है काफी गर्म है। तो उसके बाद जेएनयू परिसर के बाहर भी जिस तरह से भगवा झंडा लगाया गया है, तो उस मामले को भी लेकर जेएनयू परिसर के अंदर में चर्चाएं आम हो गई हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस की टीम की अगर बात करें तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो। हालांकि जो जिस तरह से मामला देखने को मिला था पिछले कुछ दिन पहले, उस मामले में कल भी 10 से 15 लोगों से जो छात्र हैं उन लोगों से बातचीत पूछताछ हुई है। लेकिन आज देर रात में जिस तरह से आज देखने को मिला है कि इस पूरी सूरत हाल से ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज के मामले को लेकर अब इस मामले में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे जिस तरह से मामला जो है दिन प्रतिदिन और गहराता जा रहा है, इस मामले को और एक तूल देने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी सही उसे नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से हिंदू सेना के द्वारा जेएनयू परिसर के ठीक बाहर में जिस तरह से ये भगवा झंडा लहराया गया है, तो ये मामला जो है इस मामले का जल्द से जल्द समाप्त करना ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल शंकर आनंद, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान अदम तशद्दुद की बात हाथ में डंडा रखकर करेगा। हरिद्वार में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया ताकत की जबान समझती है। भागवत ने मजीद कहा कि अगर कोशिश करे तो आइंदा 10 से 15 बरसों में अखंड भारत का क़याम हो सकता है। मौसमी गर्मा का और गर्मी में पानी की तलब बढ़ जाती है। शहरों और गांवों में आमतौर पर पीने के पानी की कमी की शिकायत सुर्खियां बनती है। महाराष्ट्र के नासिक के रोहली गांव में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। यहां लोगों को प्यास कुएं के पास पहुंचने से नहीं बल्कि कुएं में उतरने से बुझ रही है। खवातीन सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतरकर पानी निकाल रही है। ये एक जोखिम भरा काम है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी रोनुमा हो सकता है। नोएडा में 3 दिन के अंदर कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं। यहां गुज़श्ता 24 घंटों में 44 नई कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 15 तलबा की उम्र 18 साल से कम है। दिनों में कोविड मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 44 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जानकारी दी जाए। इसके साथ ही 68 नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भेजा गया है, ताकि नए वेरिएंट, नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। और आपको बता दें कि पिछले दिनों में नोएडा के कई स्कूलों में पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं नोएडा प्रशासन में भी हड़कंप है। अब ये देखना होगा कि यूपी सरकार इस तरीके की रणनीति तय करती है, ताकि आने वाले समय में बढ़ते कोविड की संख्या पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, नोएडा, न्यूज़ 18। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज़ हेडलाइंस